बरेली दर्पण में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और बरेली दर्पण फिर पहुंच चुका है हुनर हाट पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हुनर हाट में 31 राज्यों के अलग अलग तरह के शॉप्स यहाँ पर हुनर हाट में आपको देखने को मिलेंगी, रंग देखने को मिलेगा। पिछले दिनों बारिश हो रही थी, इसकी वजह से हम बरेली से नहीं आ पाए, लेकिन फिर आ गए हैं और आज फिर हम यहाँ के रंग दिखाएंगे, यहाँ किस किस तरह की शॉप्स हैं उसके बारे में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ सहयोगियों, ख़ासतौर से रामपुर को कहा जाता है कि बड़ा सहयोग मिलता है, मैं दो स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा। ये काली शर्ट पे हैं, इनका नाम है अमान और आप हैं जहांगीर। आप देखिए, जहांगीर हैं और ये अमान हैं। ये हमारे साथ एज ए जर्नलिस्ट भी काम करेंगे, आज कुछ सीखेंगे भी और हमारे साथ रहेंगे। और ख़ास बात ये आप देख रहे हैं, कुछ इनके दोस्त भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अमान और जहांगीर से ही बात करना चाहूँगा, उसके बाद वो मेरी हेल्प करेंगे कैमरे में भी। और बहुत बहुत खैर मकदम है। अमान, आपका? अमान जी। अमान, आप ये बताओ, यहाँ घूमने आए हैं जी, हर साल यहाँ हुनर हाट लगता है, आज भी घूमने आए थे, कैसा लगता है? अच्छा लगा यहाँ पे दुकानें देख के और यहाँ पर हुनर देख के लोगों का। बहुत अच्छी बात है जी। तो क्या क्या देखा आपने आज? हमने देखा लोगों का हुनर ही देखा, मतलब जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। आज आप बीच बीच में मेरे साथ रिपोर्टिंग करेंगे। जहांगीर भी हमारे साथ होंगे, स्टूडेंट हैं जहांगीर जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? सेंट पॉल में। 20 लोग आपको देख रहे हैं अभी और धीरे धीरे जुड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, हुनर हाट पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए? इससे पहले भी आ चुके हैं। पहले आए थे। हुनर हाट बहुत फेमस है, क्या खासियत है यहाँ? क्या यहाँ पे खासियत ये है, मतलब यहाँ पे एक तो मतलब सुकून है, एक मतलब ना, और यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक एक्सपीरियंस मिलता है नया, और अलग अलग मतलब यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं नई नई चीज़ों की, तो वो होता है। बहुत अच्छा। बहुत कुछ खाया पिया यहाँ पर? तो आज हम लोग, आप हमको हुनर हाट घुमाएंगे। आपने तो घूम लिया, अब बरेली दर्पण के साथ आप घूमेंगे, ठीक है। अमान, आप हमारी हेल्प करेंगे, थोड़ी सी आ जाइए इधर को। तो आप देख सकते हैं अमान के पास हमारा कैमरा है और मैं अपने आप को भी दिखा दूं। आपने देखा ही होगा, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है लाइव तस्वीरें। ये इन लोगों के दोस्त हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही बात करूँगा, फिर हम अंदर ज़रूर चलेंगे। आप क्या कहेंगे हुनर हाट को लेकर अपने लाइफ? हुनर हाट अभी यहाँ हमारे यहाँ रामपुर में इससे पहले जो लगती थी, इसी ग्राउंड के अंदर नुमाइश लगती थी, जिसको नुमाइश कहते थे जी। नवाबों के टाइम से लगती आ रही है जी। अब ये 2 साल से इसको नाम हुनर हाट दे दिया गया है जी। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से ये साल में एक बार जो वेकेशन का टाइम होता है, ये होना ज़रूरी है जी, जिससे कि हमारे शहर के लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और प्लस साथ में यह है कि यहाँ हमारे यहाँ का जो लोगों का हुनर है वो अपना हुनर पेश करते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, जिसका जो भी काम है वो दिखाते। और भी स्टेटों के लोग जो फेमस जहाँ का, वो सारी चीज़ें यहाँ लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छी जानकारी दी। साहब, क्या कहेंगे, आपके शहर में हुनर हाट लगा हुआ है, इससे तो लोगों को जिंदगी मिल गई, हुनर हाट से तो लोगों को दिल खुल गए। कैसे जी? इंटरटेनमेंट हो रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है। जो दुकानदार है उनका कारोबार हो रहा है, लोगों को बिजनेस मिल रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, रूठे हुए दिल जो है मनाए जा रहे हैं। प्यार उसमें बांटा जारी आएगा। बहुत अच्छी बात। और अलग अलग राज्यों के लोग आए, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीज मिले। आप ये देखिए, मेरी खुशी का ये आलम है कि मैंने हुनर हाट की किताब ले ली जी। अगर हुनर हाट खत्म होगा तो मैं इसको साल भर तक देखता रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, याद है आप तरोताज़ा करके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने साथ सहयोगी अमान से कहूँगा एक बार इधर का नज़ारा दिखाएं। ये देखिए, रामपुर शहर है और मैं समझता हूँ कि रामपुर ही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे लोग जो है, इलाके के लोग यहाँ पर हुनर हाट को देखने के लिए आए हुए हैं। और हम हुनर हाट में आज आपको यहाँ के रंग दिखाएंगे, अलग अलग दुकानें दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ से एंट्री शुरू होती है। वैसे तो मेन गेट तो बहुत दूर है, लेकिन इसके आगे से शुरू होती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर, जैसे ही मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, कि सबसे पहले बात होती है सुरक्षा व्यवस्था की। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान पूरा रखा गया है। उसके लिए जो है यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है। आपको जो है सुरक्षा व्यवस्था के घेरे से जो है निकलना होगा। आप लगातार जो हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं, जो आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, वाकई देखने के लायक होंगी। सर किस नाम से भाई? ये
क्योंकि सबसे ज़रूरी है किसी को भी आना है तो इसके बिना, इस स्कैन हुए बिना नहीं आता है। और यहाँ से असली बरेली का हुनर हाट नज़र आता है। जाहिर सी बात है, आप इन तस्वीरों को जो देख रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है? मैं आपको बता दूं कि सब लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश यही है कि हम इस हुनर हाट को आपको कोशिश करें कि खुद ब खुद ही दिखा दें। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट हैं यहाँ पर, बहुत सारी शॉप्स हैं, उनसे भी मैं आपको ज़रूर रूबरू कराऊंगा। तो कोशिश है मेरी कि मैंने पहले भी आपको जो नज़ारा दिखाया था पिछली बार जब मैं आया था, तो मैंने कहा था कि ये जो है किड्स सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे झूले लगाए गए हैं। तो यहाँ पर शहर भर के और आसपास के लोग आए हुए हैं। मैं आपको उन दुकानों से भी बिल्कुल रूबरू कराऊंगा। बरेली दर्पण आपको यहाँ पर जो अलग अलग रंग की, अलग अलग जो तरह की दुकानें, अलग अलग राज्यों की दुकानें आई हुई हैं, उनको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहर और आसपास के बच्चे जो हुनर हाट को अपने परिवार के साथ देखने आए हुए हैं, वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जैसे अभी एक साहब ने कहा कि कम से कम जो है घूमने का एक मौका दे दिया और दिल खुश हो गया। एक किताब है मेरे पास में, उसको मैं लगातार देखता रहूँगा। अब बच्चों के चेहरे की खुशी झूले पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं उससे साफ नज़र आती है कि कितना खूबसूरत मंजर है। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आप पूछ रहे हैं सैफ अली खान पूछ रहे हैं आप कहाँ पर हो। मैं बता दूं सैफ साहब, ये उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर है और यहीं पर ही हुनर हाट लगा हुआ है जो 25 तारीख तक लगेगा। और बरेली दर्पण यहाँ के बहुत सारे रंगों को दिखाएगा। आप लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और बरेली दर्पण खुद बरेली से इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए और आपको दिखाने के लिए यहाँ आया है। क्योंकि यहाँ से शुरू होती है बच्चे खुश तो सब खुश, यानी कि परिवार के लोग जो है वे यहाँ पर ख़रीदारी तो करने आए ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हुनर हाट में बच्चों को भी इंजॉयमेंट मिल रहा है। उसके लिए बाकायदा पूरा इंतज़ाम किया गया है। तरह तरह के झूले हैं जो आपको नज़र आते हैं और बहुत सारे बच्चे इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। आपसे बस अपील यही है कि आप जो है हमारे चैनल पर को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस हाट को पूरी तरह से आज आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। और लगातार मेरी कोशिश ये रहेगी यहाँ के चप्पे चप्पे से आपको वाकिफ़ करा दूँ। यहाँ पर किस किस तरह की दुकानें हैं उससे भी मैं ज़रूर आपको वाकिफ़ कराना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, उन स्टॉल को दिखाऊँगा और बहुत सारी खान पीन की चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। बस आपसे बस यही एक इल्तिजा है कि आप बरेली दर्पण से जुड़े रहिए। आप देखते हैं कि रात का मंजर अपने आप में देखने के लायक होता है। ये देखिए यहाँ फुव्वारा है, पानी जब चल रहा है तो यहाँ पर अपने आप में जो मंजर है लोगों के दिल को बड़ा अजीब जो है सुकून देता है। कि देखा जाए एक लंबे अरसे तक हम जो है वो कोविड के दौर से गुजरते रहे, लेकिन अब जो है कोविड का दौर तो है लेकिन कुछ छूट मिली है। तो ऐसे उसमें जब इस तरह के कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और बात हुनर हाट की हो तो बात ही क्या है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, ये हुनर हाट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हुनर हाट लिखा हुआ है, लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये एक तरह का इंटरटेनमेंट है, लोग अपनी यादों को ताज़ा रखना चाहते हैं। तो ये तो यहाँ की तस्वीर है, यहाँ के रंगों की तस्वीर वाकई आप जो देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। मैंने जैसे कि अपनी वीडियो में भी दिखाया था, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव यहीं बसता है। ये जो उसी थीम पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक गांव जैसा एहसास होता है, जैसे कि हम अपने गांव में आ गए हैं। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जो लोग बरेली दर्पण देख रहे हैं, जिन लोगों ने जो है हो सकता है वो इस तस्वीर ना देखी हो, वो तस्वीर देख सकता है कि ये जो है यहाँ का जो है कहा जाए कि गांव जैसा एहसास कराता है। झोपड़ी पड़ी हुई हैं और उसमें जो है स्टॉल लगी हुई हैं खाने पीने की, अलग अलग मुख्तलिफ जो स्टेट है वहाँ से लोग आए हुए हैं। आप बरेली दर्पण लगातार देखते रहिए, क्योंकि अगर आप भी हुनर हाट आना चाहते हैं तो मैं बहुत सारी ऐसे आपको दुकानों से, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा। ऐसे एंटीक सामान यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं बरेली दर्पण में, जिन्हें देखकर शायद हो सकता है आपका मन भी करे
ख़रीदने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में भीड़ नज़र आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि हुनर हाट ने जो है वाकई लोगों का दिल जीत लिया है। या तस्वीरें यहाँ से बाहर से देख सकते हैं, मेरा गांव मेरा देश देखिए, इस थीम पर ये पूरा ये एक तरह का यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और देखिए सब पर जो है झोपड़े पड़े हुए हैं। जो स्टॉल है उनको कुछ इस तरह से सजाया गया है कि जैसे कि वो मिट्टी नुमा दिखाई दें। और हमने पिछली बार लोगों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि कम से कम हम जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है गांव ना देखा हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास कराते हैं, उनको ये लगता है अच्छा हमारा गांव ऐसा रहा होगा। क्योंकि पिछली बार हमने लोगों से बात की थी तो कहा था कि अब गाँव में भी पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन अब जो है जब हम यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चों का भी मन किया कि हम अंदर जाएं। तो ऐसे उसमें इन लोगों के लिए यही था कि कहीं ना कहीं लोगों को ये, बच्चों को ये एहसास कराया जाए या फिर अंदर जाकर बिल्कुल गांव जैसा एहसास किया जाए। यही सिर्फ एक यहाँ की खासियत है इस हुनर हाट की। तकरीबन 31 राज्यों से लोग, हुनरमंद लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये सब चीज़ हाथ से बनी हुई है, इन्होंने खुद, आपने हाथ से बनाया ये? जी सर। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं ये? सर हम नाम बनाते हैं, हमारा फर्नीचर का स्टॉल है सर। अच्छा जी, हम सहारनपुर से हैं जी। सहारनपुर से आए, तो ये आप नाम वगैरह लिख देंगे? जी सर। क्या नाम है आपका? सर सलमान। सहारनपुर का तो बहुत फर्नीचर है यहाँ पर। जी सर, फर्नीचर पीछे लगा है। वाकई फर्नीचर से भी हम आपको बिल्कुल ज़रूर रूबरू कराएंगे। अब यहाँ की बहुत सारी यहाँ पर जो दुकानें हैं, मैंने कहा था नहीं, मुख्तलिफ अलग अलग तरह की दुकानें। देखिए आंध्र प्रदेश की ये दुकान है, हैदराबादी रियल पर्ल साई, ये चित्तूर आंध्र प्रदेश के हैं। ये भी इन लोगों से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि क्या इन्होंने अपने हाथ से बनाया, इसकी खासियत क्या है इसकी बने हुए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर खरीदने आए हैं? हाँ, मतलब खरीदने आए हैं। अच्छा, हाथ के, इन्हीं लोगों के हाथ के बने हुए हैं? हाथ के बने हुए हैं ये। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। खरीदी आंटी? नहीं खरीदा, महंगा बहुत है, प्राइस बहुत महंगे बोल रहे हैं। प्राइस बहुत महंगे बोल रहे हैं। महंगे हैं, हाथ से बने हुए हैं तो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की ये शॉप है और रंगों से भरी शॉप है। आपने खुद हाथ से बनाए हैं या खरीदे हैं, क्या है? जी हम हाथ से बनाते हैं, हैदराबाद में मेरा इसका प्रोसेस रहता है पूरा, खुद बनाते हैं इसको। अच्छा, बता रहे महंगे हैं थोड़े, क्या महंगे मिलते हैं? रियल आइटम थोड़ा महंगा ही रहता है, थोड़ा महंगा है, इधर बहुत महंगा बोल रहे हैं, थोड़ा महंगा है। थोड़ा महंगा है, चलिए लोग खरीदने हैं। आप क्या कहेंगे, महंगा है सर? क्या नहीं, सही है, बिल्कुल रेट अच्छा है। चलिए, किसी को महंगा लग रहा है, किसी को अच्छा है। खास बात यह है कि हाथ की बनी हुई चीज़ है, कम से हाथ की बनी हुई है। हाँ, आपने खरीदा? नहीं खरीदा कुछ? हाँ, खरीद रही है। नहीं, अच्छा खरीद रहे हैं, तो ये खरीद रहे हैं। देखिए ये मंजर है कि हर जिस भी स्टॉल पर हम जाते हैं लोगों की भीड़ लगी होती है और ये रंग देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की ये शॉप है, ये जामदानी साड़ी की ये शॉप है। क्या खासियत है आपकी साड़ी में, बताइए साहब। सर हमारे पास तस्सर की साड़ी है, घिच्चा की साड़ी है, मूंगा की साड़ी है, सब रॉ सिल्क में मिल जाएगा। अच्छा, नहीं आपको ये जूट सिल्क में साड़ी होती है। जूट की साड़ी है? यस सर। जोर से बोलिए जी। ये जूट सिल्क में साड़ी है। अच्छा, कितने की है ये? 2250 2250 रुपए की। तो मैं कहूँ अगर आप हुनर हाट आते हैं, शॉप का नंबर है 29, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल का यहाँ पर बहुत सारा आपको कपड़ा दिखने को मिलेगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देख सकते हैं, यहाँ पर भी जरी और जरी के सामान यहाँ पर हैं। आपके यहाँ क्या क्या सामान है? ये बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टे, सारी वैरायटी है। सारी वैरायटी है जी। आपको यहाँ के रंग बरेली दर्पण बिल्कुल दिखा रहा है। ये 28 दुकान है, आप यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की बात आती है, उज्जैन की बात आती है, बड़ा लगा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश चैनल में भी जब काम किया तो उज्जैन तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जगहों में जाना हुआ। तो कम से कम इन लोगों से भी बात ज़रूर की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेहमान हैं। जी, क्या है खासियत आपके कपड़े में? हमारा कपड़ा ये मोमबत्ती से बनता है, जो पैराफिन वैक्स होता है, जो मोमबत्ती वाला मोम, उससे डिजाइनिंग करते हैं कपड़े के ऊपर। कैसे दिखाइए सर? ये जो हमारे पास सारे कपड़े उसी के ही हैं। अच्छा। हाँ, ये मोम की डिजाइने बनाते हैं इसको। अच्छा, नेचुरल कलर उपयोग करते हैं इसमें हम। नेचुरल कलर यूज किया हुआ है इसके अंदर? नेचुरल कलर होता है इसमें, नेफ्थोल होता है इसमें, वेट कलर यूज होता है इसमें। अच्छा। 3, 4, 5 कलर मिला के इसको यूज करते हैं। बहुत अच्छा। चलते पानी में 2 घंटे तक करते हैं। अच्छा। उसके बाद इसको फिनिश होता पूरा। बहुत अच्छा। तो ये खासतौर से उज्जैन में ही बनाया उज्जैन में बहुत फेमस है, बिल्कुल। इससे मजबूत कोई प्रिंट नहीं होती है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो पूरी गारंटी वाली प्रिंट होती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए, लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद। खरीदारी हो रही है? हाँ, हो रही है खरीदारी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हुनरमंद लोग हैं। आपने देखा कोरोना का दौर चला, कारोबार बंद रहा, तो अगर आप यहाँ 27 नंबर की शॉप में मध्य प्रदेश उज्जैन की जिस तरह से कपड़े की बात की, उन्होंने कहा खासतौर से मोम का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से इन्होंने इसको बनाया हुआ है।
आप यहाँ के रंग देखते रहिए, क्योंकि यहाँ के रंग आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह से यह है साउथ ईस्ट दिल्ली की दुकान है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मार्बल कार्विंग या उत्तर प्रदेश आगरा की शॉप है। सेल कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। सेल अच्छी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये लोग भी किसी उम्मीद के साथ आए हैं। तो यहाँ पर जो लोग नज़र आ रहे हैं वो भी ख़रीदारी करने आए हैं, देखने आए हैं। बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं दे रहे हैं आपका? कैसा है? सस्ता आइटम है, चीप एंड बेस्ट यूज वाला आइटम है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ये नज़ारा है, ये 25 नंबर की दुकान है। आप यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नागालैंड की एक शॉप है, क्योंकि देखिए इनसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। बहुत दूर से आए हैं और हमारे कहें रामपुर शहर में आए हैं, हुनर हाट में आए हैं। इनकी भी जो प्रोडक्ट हैं, रंग बिरंगे प्रोडक्ट हैं, बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत जो है ये कहा जाए गमले नुमा रखे हुए हैं। इसको मैं पूछ ही लेता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, आप बताइए। किसको? इसको जी जी, ये ट्राई फ्लावर बोलता है। कौन सा फ्लावर? ट्राई फ्लावर, हैंडमेड आइटम। अच्छा अच्छा, आप नागालैंड से हैं? नागालैंड से। तो ये आपने खुद बनाया है? क्या है? मैंने खुद बनाया। खुद आपने बनाया है? आपके हाथ के बनाए हुए सभी हैं? फैमिली के लोग बनाते हैं मिलकर के? सब मिलके बनाता है फैमिली। बहुत अच्छा। चलिए, कैसा चल रहा है? लोग खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पसंद? ऐसे पसंद कर रहा है कोई कोई, इतना नहीं, लेकिन ऐसे इतना तो नहीं हो रहा है। लेकिन सेल उस तरह से नहीं हो रही है? ऐसे नहीं हो रहा है, कैसे होने चाहिए ऐसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? सेल क्यों नहीं हो रही है इतनी? पता नहीं, दूसरा जगह में तो बहुत सेल होता है, लेकिन यहाँ पे रामपुर में थोड़ा वो पता नहीं। रामपुर में थोड़ा कम है? हाँ, कम है। लेकिन मतलब कुछ थोड़ी मायूसी लग रही है, ऐसा कहीं क्या? चलिए, कम से कम हम बरेली दर्पण के माध्यम से आपसे कहेंगे कि बहुत खूबसूरत जो है ये फ्लावर हैं इनके, बहुत अच्छे हैं। और इसको देख के भी हमारा मन आतिकर से हो रहा है कि हम इसको चाह सकते भी कितना ले जाएं अपने घर में, कि मतलब उतना भी हम इस फ्लावर को देख के हम इतना नहीं कह सकते कि मतलब क्या करें। ये फ्लावर बहुत अति आवश्यक और मतलब अपने घर को डेकोरेट करने के लिए हमारे लिए अति आवश्यक। तो आप ले क्यों नहीं जा रहे? ले जाइए। अरे बिल्कुल हम लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये लेके जाएंगे। ये हुनर हाट 24 नंबर की दुकान है। नागालैंड से आए हैं, खुद हाथ से बने हुए ये फ्लावर है और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। थोड़ा वक्त सही, अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर यहाँ ले सकते हैं। इस तरह से मणिपुर की है, इम्फाल मणिपुर की एक शॉप है और मणिपुरी ड्रेस यहाँ पर नज़र आती हैं। इनकी ड्रेस में क्या खासियत है, कम से कम ये इन्हीं से जान लिया जाए। मैडम, क्या खासियत है आपके मणिपुरी ड्रेस में? आप लाइव हैं हमारे साथ? जो टेम्पल साड़ी और टेम्पल दुपट्टा सब भी है सर हमारा। अच्छा, ये कौन सी साड़ी कहलाती है जी? कौन सी साड़ी कह रही है? ये टेम्पल साड़ी, ये वाला है ब्लू कलर का, ये वाला हाँ, जो मणिपुर का जो टेम्पल बोलने से तो मोइरांग फिजिन बोलता है। अच्छा, इसका साड़ी बहुत फेमस है ये फेमस है मणिपुर का। अच्छा अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। पसंद तो कर रही है वो या सेल आज तो ठीक है। चलिए, बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ी सेल, इसीलिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी सेल भी अच्छी होगी और आपका चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हैं, रंग बिरंगी हैं। तो मैं कहूँ कि अगर आप लोग भी अगर मणिपुरी इस तरह की साड़ी कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर 23 नंबर की शॉप में आ सकते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड नैनीताल की ये शॉप है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। ये क्या है? उत्तराखंड से आप लोगों ने कहाँ से आए? वो किस जगह से हैं? हम लोग उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं सर जी। और हम लोग का वुलन का काम है। अच्छा। जो हम लोग ये बनाते हैं सब हैंडमेड है सर। ये हैंडमेड है सर? जी हाँ सर, हैंडमेड है। और क्या कहते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं नगमी जी का और यहाँ के सर लोगों का, जो हम लोग की बहुत मतलब अच्छी तरह से यहाँ पर इन्होंने सुविधा जो की है बहुत अच्छी की है। और हमारा काम भी मतलब ठीक चल रहा है, क्योंकि जो लोग देख रहा है कि मान रहे हैं कि हाँ ये हैंडमेड है और बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब कि ये चीज़ अभी भी है। नहीं तो सब लोग बाजार से लेके और मॉल से लेके पहनते हैं, लेकिन बहुत खुश है, मतलब काम अच्छा है स्वेटर वगैरह का हमारा। धन्यवाद। मतलब चीप एंड बेस्ट है, क्या कहें? पसंद आ रहा है और सस्ता भी है या महंगा दे रहा है क्या? नहीं सर, सस्ता है सब। चलिए, तो मैं भी यही कहूँगा कि नैनीताल से आए हैं, उत्तराखंड की ये शॉप है, शॉप नंबर 22 है, तो आप इनके पास भी आ सकते हैं। हमारा सीधा मकसद बरेली दर्पण का यही है कि जो लोग यहाँ आए हैं कम से कम उनको बढ़ावा देना है और उनकी चीज़ों को आप तक पहुँचाना है। आपको समझ में आए नहीं आए अलग बात है। जैसे हापुड़ उत्तर प्रदेश से ब्लॉक प्रिंट वेडिंग की इस तरह से बहुत सारी ये कपड़े हैं,
क्योंकि देखिए लगातार हम आपको ज़रूर तस्वीरें दिखाएंगे पूरे इस हुनर हाट की। बहुत दुकानें, तकरीबन 31 राज्यों से लोग आए हुए हैं। क्या खासियत है साहब आपके इसके कपड़े की? सर ये 100% कॉटन बेडशीट है हमारी। 100% कॉटन है? जी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ से हैं? सर हापुड़ से, जिला हापुड़। वहीं पर तैयार होता है? हाँ जी सर, हम ही तैयार करते हैं, हमारे कारखाने में तैयार होता है ये। अच्छा। ये खुद का हैंडमेड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सेल कैसी हो रही है बताइए? सेल तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन थोड़ा कम है अभी फिलहाल। जो बाढ़ आ गई थी उसकी वजह से थोड़ा बाढ़ आ गई थी उसकी वजह से, लेकिन लोग आ रहे हैं। बाकी ओके है, लोग आ रहे हैं। तस्वीरें वाकई दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से इस तरह की भीड़ थी नहीं थी जो हम अभी दिखा रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं। ऐसी पहले भीड़ नहीं थी? पहले नहीं थी, लेकिन अब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं लोग आ रहे हैं और पता कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं बरेली दर्पण जो लोग भी देख रहे हैं, कम से कम अपने कमेंट जरूर करें। और मैं कहूँगा 21 नंबर हुनर हाट की ये शॉप है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी है यहाँ पर दिल्ली की। यहाँ पर ही बहुत तरह से आप इसको भी कम से कम यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र की बात करते हैं, औरंगाबाद से आए हैं ये, इनसे भी ज़रूर मिलना चाहिए। इतनी दूर से अगर कुछ उम्मीदों के साथ आए हैं तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी शॉप है? हाँ जी चाचा जी 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 जी। बताएं साहब, कहाँ? औरंगाबाद से आए हैं आप? महाराष्ट्र। जी जी जी। साहब बताइए क्या खासियत है आपके इस कपड़े में हमारे दर्शकों को? ये हमारे 2000 साल पुराना आर्ट है, पैठी साड़ी, जो वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा। ये पूरी हाथ से बनती है और प्योर सिल्क होती है, प्योर जरी। ये वाली साड़ी आपकी हाथ से बनती है? थोड़ी खोल के दिखाइए, हमारे दर्शक देख पाएँ, और हो सकता है पसंद आए तो ले लें आपसे यहाँ पर आकर के, उनको पसंद आएगा। क्योंकि बरेली दर्पण के दर्शक कम से कम देखना चाहते हैं कि हुनर हाट के रंग कैसे हैं और उसमें क्या क्या क्वालिटी की चीज़ है। ये हाथ से बनी हुई है? पूरा हाथ से बना। राइट साइड जैसा दिखता है ना, बैक साइड भी आपको सेम दिखेगा। ये पूरा हाथ से हैंडलूम पे बने हुआ है। अच्छा जी। ये प्योर सिल्क होता है, प्योर जरी होती है। हुनर हाट के माध्यम से हमें कारीगरों को बहुत फायदा हुआ है। हम नकवी साहब का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस मंच पर हमें मौका दिया और जनता को, क्राउड को ये बताने का मौका मिला कि हमारी कला के क्या बारे में कैसी है। अच्छा, सेल कैसी हो रही है साहब? ये सेल भी ठीक इतनी नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि पब्लिक अभी 2-3 दिन बारिश सरीका होने की वजह से पब्लिक भी बहुत कम आई थी। तो अभी लगभग 2 दिन से अच्छी पब्लिक जरा क्राउड आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं, आएंगे लेंगे ऐसा ले रहे बोल रहे हैं। बात है। जी सर, हमारे दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं और ज़मीर खान कह रहे हैं कहाँ पर है ये हाट, तो मैं बता दूं आपको रामपुर में है। और जिस दुकान पर मैं दिखा रहा हूँ महाराष्ट्र का जो है ये शॉप है, औरंगाबाद की। इस तरह से मध्य प्रदेश भोपाल के भी एक शॉप है यहाँ पर, जो हाथ के बने हुए जो है कुछ ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं। ये आपने खुद बनाए हैं? कैसे, क्या है ये आपका? हाँ, हैंडमेड ज्वेलरी है, हाथों से बनाई जाती है और सांचे से भी बनाई जाती है। मध्य प्रदेश की है ये? भोपाल से आई हैं आप? जी जी। अच्छा बताइए, सेल वगैरह कैसी हो रही है? सेल ठीक है, अच्छी हो रही है। पसंद आ रहा है लोगों को? हाँ, पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम यही कहेंगे, हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का, आपको दिखाने का यही है कि यहाँ पर बहुत रंग नज़र आते हैं नैनीताल उत्तराखंड से। इस तरह से जैसे कि आपको यहाँ चिकन के कपड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से उत्तर प्रदेश बिजनौर से यहाँ पर लकड़ी का एक बहुत कई तरह के जो है आपको सामान नज़र आते हैं। ये देखिए कुछ, ये क्या है, कंगी वगैरह बनी हुई है, क्या है इसमें? तो बड़ा खूबसूरत है बनी हुई, क्या है इसमें? सर ये हैंडमेड वुडन कंगी है। अच्छा। और सर ये हाथ से बनाई जाती है, सारा डिजाइन बालों के लिए अच्छी होती है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सेल कैसी है भाई ये बताइए? सेल तो अच्छी है सर। चलिए, बहुत खुशी की बात है, लोगों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी परेशानी आ गई थी। इस तरह से लेदर बैग की शॉप है यहाँ पर जो है 15 नंबर पर। और अमृतसर पंजाब के हैंड ब्लॉक प्रिंट का जो है यहाँ पर एक अलग तरह का कुछ पंजाब का जो है ये शॉप है। 31 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जब लोग आए हुए हैं तो उनके की जो है उनके जो कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से ये आंध्र प्रदेश से हैं। कमलकारी प्रिंट, इनको भी मिला जाए, 13 नंबर की शॉप है, इनसे भी बात की जाए। क्या आप बताइए, आपके कपड़े, तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश का क्या बताया था आपने, एक बार और बताइए। कलंकारी आंध्रा का फेमस है ये। अच्छा, आंध्रा का फेमस है ये, बहुत अच्छा है। चलिए, तो अभी बारिश हुई थी तो थोड़ा दिक्कत हुई? दिक्कत कुछ भी नहीं, बाद में ठीक होगी दिक्कत के बाद। चलिए, बहुत अच्छा है, कम से कम लोगों को अब
उम्मीद बंधी है, बारिश होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। इस तरह से पश्चिम बंगाल की यहाँ पर एक शॉप नज़र आती है। शॉप्स एक्चुअली बहुत सारी हैं तो सबको तो दिखा नहीं सकता। क्या खासियत है साहब, 2 लाइनों में बता दें आप भी, आपके सामान में क्या है, किस चीज़ का है? ये गोल्डन एक प्रकार घास है, हम लोग घास का खेती करते हैं परंपरा जैसा। वो घास को फिर प्रोसेसिंग करके धागा लगा के उसमें बहुत सारा हम लोग सामान बनाते हैं, जैसे चटाई बनाते हैं, डाइनिंग टेबल, मैट, कर्टेन्स। अच्छा, तो ये आप थोड़ा उठा के दिखाइए कि घास का बना हुआ है ये? टोटली घास का ही बना हुआ, पूरा टोटल घास का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत। देखिए आप ये बता रहे स्पेशली किसी घास से बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल की इनकी ये शॉप है, ये आए हुए हैं। लोग रेस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं सब? बहुत अच्छा है, पसंद आ रहा है लोगों को? बहुत पसंद हो रहा है। तो इससे पहले भी आप आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? अभी तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं जी। दीदार का जो डिमांड है वो पहले हमको समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो अगला बार आएंगे तो यहाँ का जो डिमांड है वो आपको हम लोग को समझ में आ गया, ये कौन सा चीज, किस तरह की डिमांड है हमें भी बता दें। ज्यादा इस तरह बच्चों का बैग्स और टिफिन बैग्स, ये सब ज्यादा डिमांड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि जो ज़रूरत है जिस इलाके की उसके हिसाब से सामान लेकर आया जाए। भाई का यही कहना है और वाकई ये भी बात सही है कि जिसको जो ज़रूरत है वही तो ख़रीदेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो है ये स्पेशल तरीके के, जिस तरह से उन्होंने बताया, कुछ स्पेशल प्रोसेस से बनाया गया है इनका। ये आंध्र प्रदेश की शॉप है, शॉप नंबर 12 है। अगर आप यहाँ हुनर हाट में आते हैं तो इनका भी कम से कम आप देख सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश वाराणसी की यहाँ पर शॉप है। बनारस की साड़ियाँ हैं साहब क्या? बहुत, बनारस की साड़ियाँ तो बहुत फेमस होती हैं। क्या और बताएं, क्या खासियत है आपकी शॉप की साड़ी की? कुछ एक आध साड़ी हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि लोग जो है देख पाएँ हमारे चैनल पर आपकी साड़ी को। ये जंगला की साड़ी जाल की है जी। क्या है? ये बनारसी कतान जंगले की साड़ी है। अच्छा, ये बहुत साफ तो बहुत अच्छा होता है, शादी ब्याह में खास तरीके से यूज होता है साड़ी। अच्छा, कितने की होगी ये जो है 7,000 रुपए की है। 7,000 की है। तो सारी साड़ी इसी रेंज की है? नहीं, सस्ती भी है? सस्ती भी 1,000 की है। अच्छा, जंगला की साड़ी आपने इतनी दिखाई, बहुत अच्छी हो मानी जाती है ये, बहुत डिमांड रहती है इसका। डिमांड रहती है और शुभ, ये साड़ी शादी ब्याह में शुभ माना जाता है। अच्छा, किस चीज़ से बनाई जाती है ये? ये तो रेशम से बनती है, रेशम से। अच्छा, तो ये खुद हाथ से बनाई जाती है कि किसी उस पर हाथ से मशीन से बनी हुई है? हाथ से बनती है। और शुद्ध इसलिए माना जाता है कि बनारस में गंगा है, गंगा के जल से, ये गंगा के पानी से डाई होता है, इसलिए शुद्ध माना जाता है। शुद्ध माना जाता है। खास बात यह है गंगा के जल से जो है इसको धुलाई होती है, इसकी डाई की जाती है। ये नेपाल में बिना साड़ी के शादी नहीं होता है बनारसी। अच्छा, नेपाल में बिना बनारसी साड़ी शादी नहीं रहेगी, शादी नहीं हो सकती। अच्छा, और यही साड़ी होगी जो गंगा से धुली हुई होगी? अच्छा, ये बताइए डिमांड कैसी है, सेल कैसी हो रही है? सेल तो हो रही है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। सेल जिसको जो जरूरत है वो ले रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर जो है बनारसी साड़ी है, वाराणसी की बनारसी सिल्क की साड़ी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं 11 नंबर शॉप पर। इस तरह से बिहार मधुबनी से हुनर हाट में 10 नंबर की अगर ये शॉप है, इस पर भी बात करते हैं कि इनके की क्या खासियत है। साहब बिहार से आए हैं, आप क्या कहेंगे साहब? आप अपने कपड़े के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाएं। लगातार लोग देख रहे हैं आपको। मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, हुसैनाबाद क्षेत्र से आया हूँ और हुनर हाट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हमारे चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा उत्साह होकर पसंद कर रहे हैं जी। और हमारे पास सिल्क में कई क्वालिटी है, जो फैब्रिक है, साड़ी है, सूट है, जो मधुबनी प्रिंट है और मधुबनी पेंटिंग में हमारे पास साड़ी है, जो कस्टमर लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और हमारा बिक्री भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है सर। और सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जो हमें इस रोज़गार के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सर। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत वक्त रहा, बहुत परेशानी रही, लोगों के कारोबार बंद थे ऐसे, उसमें सरकार ने जिस तरह का मौका दिया है उसकी तारीफ़ करते हैं। साहब क्या कहेंगे हुनर हाट को लेकर के और इनके कारोबार को लेकर? सरकार की तरफ से कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। ये हुनर हाट जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रामपुर जिला प्रशासन द्वारा जो हुआ है, इसमें जो मजदूर तबके का है, वोकल और लोकल का जो मिशन चल रहा है, उससे एक नई प्रतिभाओं का जो है सामने आया है और जो है जो हाथ का बना हुआ आइटम है उसे लोगों ने बहुत पसंद करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद यहाँ मुरादाबाद से देखने आया हूँ और जो कारीगरों ने काम करा है वो वाकई में बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। अच्छा लगा आपको? तो कुछ खरीदारी हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। सब लोग मनपसंद की, पूरा परिवार
खरीद रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने एक खास बात बहुत अच्छी कही कि कम से कम लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हुनरमंद लोगों की जो है कद्र हो रही है। हाँ, हुनरमंद की कदर हो रही है और मोदी सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है रामपुर के हित में। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मतलब ये अगर मैं कहूँ, आप जैसे कहा आपने मुरादाबाद से आए, तो ये जो भीड़ नजर आ रही है कि ये रामपुर की, मुरादाबाद की, आसपास के जिलों की कहाँ? नहीं, ये ऐसा नहीं है, आसपास भी मालूम पड़ रहे हैं। रामपुर से आसपास जो जिले हैं, मुरादाबाद है, संभल है, अमरोहा है, अच्छा, बिजनौर है, लगभग हर जिले से कोई ना कोई जो है परिवार के साथ अपने इसका आनंद लेने आया हुआ है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रंग देखने को मिल रहे हैं। जब हुनर हाट के, जब मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल रंग दिखाऊंगा, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के 31 राज्यों की जो अलग अलग शॉप्स हैं, लद्दाख से आए हैं। ये देखिए कितने, क्या है आपके क्या है आपका ये लद्दाख का? गर्म कपड़े हैं सारे जी। क्या है बताइए, कुछ बताइए इसके बारे में। ये शॉल है, स्टॉल है, शॉल है, स्टॉल है और जैकेट है। जैकेट है, सब गर्म है बहुत? जी गर्म है। अच्छा अच्छा, सेल कैसी हो रही है? सेल तो नहीं हो रही, सेल कम हो रही है। चलिए, अगर सर्दी होती शायद और अच्छी सेल। जी चलिए उम्मीद करते हैं, अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, अच्छी सेल होगी। देखिए लद्दाख से आए हैं, गर्म कपड़े हैं, वुलन कपड़े हैं, इनकी शॉप नंबर 8 है। तो आप भी जो है इनके यहाँ आ सकते हैं कम से कम, क्योंकि ये हुनरमंद लोग हैं और इनके प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं आपको की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इतनी दूर से इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो यहाँ आ सकते हैं। इस तरह से खादी हैंडलूम बिहार की शॉप आपको नज़र आ रही है, 8-6 नंबर की शॉप है। इसी तरह से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की है शॉप। दिल्ली की मैं आपको दिखा दूँ तो चंडीगढ़ का कुछ अलग तरह का कुछ प्रोडक्ट है, कम से कम इसके बारे में देखा जाए कि क्या है इसमें। कुछ कलाकारी है नज़र आती है, कुछ लकड़ी के साथ में। क्या है साहब आपका, कुछ अलग है, कुछ क्या खासियत, क्या चीज़ है आपकी? USB LED लाइट है सर जी, USB LED लाइट। ये आप लोगों ने हाथ से कुछ इजाद किया हुआ, बनाया है कुछ, खुद हाथ से बनाई? दिखाइए, बताइए इसके बारे में थोड़ा, कैसे बनाई, क्या है? इसको फ़ोन से चलाओ, पावर बैंक से या लैपटॉप से। अच्छा, फ़ोन से ही चल रही है ये? फ़ोन से चल रही है। बहुत अच्छा, फ़ोन से जल जा रहा है ये? और क्या ये, और किसी चला सकते हैं? पावर बैंक। अच्छा, तो आप पूरा डिवाइस क्या क्या दे रहे हैं इसमें, क्या क्या? इसके साथ सिर्फ हम यही दे रहे हैं अकेला, और बाकी वो अगर OTG कोई लेगा उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। अच्छा, ये लाइट कितने की है आपकी? ये 120 की, 120 रुपए की। बस ये एक ही तरह की लाइट ही सेल कर रहे हैं? एक ही तरह की लाइट है और इसको डायरेक्ट चलाना है बिजली से, तो एडेप्टर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको क्या एडजस्टेबल भी है, कुछ ऊपर नीचे भी किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली आगे पीछे कर सकते हैं उसको। अच्छा, सेल कैसी है, पसंद आ रही है लोगों को? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कम से कम लोगों को पसंद आना चाहिए, कुछ अलग तरह की चीज़ है। वो चंडीगढ़ से मैं देख रहा हूँ, 4 नंबर की शॉप है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से यहाँ पर है। क्या है आपका ये जी? सिल्क की साड़ी हैंडलूम की, मुबारकपुर आजमगढ़ जिले से। अच्छा, सिल्क की साड़ियाँ हैं, सिल्क में होती है, ये बनारसी सिल्क में सब जी? ये बनारसी सिल्क में साड़ी आ गई है। अच्छा, बनारसी सूट में साड़ी है ये, बहुत खूबसूरत है साहब। तो इसकी कुछ खासियत है, क्या खास बात है? जैसे एक साहब बता रहे थे कि बनारसी साड़ी है और ख़ासतौर से गंगा के जल से ही जो है उसको डाई किया जाता है, ऐसा कुछ है? कुछ खास साड़ी होती है? डाई होती है पानी में, जो वहाँ के करीब में रहते हैं उसमें भी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, धागा वगैरह डाई होता है तो सब उसमें भी हो जाता है। अच्छा, सिल्क की साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है आपकी। अच्छा, ये बताइए सेल वगैरह कैसी हो रही है? सेल वगैरह ठीक है सर, बढ़िया है, सेल अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कम से कम, तो अच्छी बात है। इस तरह से बिहार की, ये आपका कुछ किस कपड़े का, क्या कौन सा कपड़ा है ये बिहार की, क्या है खास बताएं? ये शर्ट सर 100% सिल्क है, भालपुरी सिल्क है। 100% सिल्क है आपका? जी। अच्छा, कैसा है इसका रेट वगैरह, कैसा है? सब तरह के रेट है यहाँ पे, हर रेंज में है जी, जो चाहे जैसा चाहे ले ले जी। अच्छा, पसंद आ रहा है लोगों को, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं खरीदारी करने? लोगों को तो पसंद, रेट नहीं आ रहे। अच्छा, और क्या बताएं। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी 2-3 दिन बाकी बचे हुए हैं। और ये 2 नंबर हाट है, इस तरह से ये 1 नंबर शॉप है। बेंत और बांस से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 31 जब राज्य आए हुए हैं तो अलग अलग राज्यों से के रंग देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले नंबर की दुकान को ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बेस से बने हुए। कहाँ की शॉप है आपकी ये? 1 नंबर दुकान यहीं से शुरू होती है। कहाँ की है आपकी? आसाम की है। आसाम की है। क्या क्या चीज़ है आपकी, क्या खासियत है ये? ये घर के इंटीरियर सजाने के लिए है, क्या है ये, क्या है बताएं? हाँ जी,
ऐसी जी बताइए। आसाम से आप? हाँ जी, आसाम से हैं। अच्छा, ये ट्रे वगैरह ये सब आपके हाथ से बनाई हुई है? बिल्कुल हाथ से बना हुआ है। ये बांस की है सर। बांस की बनी? हाँ, जिसमें बेत भी मिक्स है। जैसे ये कॉर्नर पे है, ये बेत लगाया गया है। अच्छा, बेत लगाया ये गया। फुल वॉशेबल होता है और इसमें अब जितना स्पेस है तो लोग डरते हैं कि ये वॉश नहीं होगा। हाँ। मगर ये बिल्कुल वॉशेबल है। अच्छा, वॉशेबल है? हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल वॉशेबल है। बाकी इसमें हाँ जी, रंग वगैरह जो है ये इसका जो ये हमने गैस से हीट किया गया है। ये गैस से हीट किया गया है। ये नेचुरल बन गया अभी। अच्छा, ये कोई पेंट नहीं है। पेंट नहीं हाँ, है? ये पेंट नहीं है। ये पेंट नहीं है? नहीं। अच्छा, ये गैस से हीट करके इसको हमने कलर किया गया है। गैस से हीट करके उसके बाद हमने इसको बार्निश किया है। टाशूट पॉलिश होता है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी की ऐसी रहेगी। बहुत एंटीक है आपका ये जो भी प्रोडक्ट है। ये सब बांस का ही बना हुआ है? जी बिल्कुल बांस का है। सारी चीजें बांस की? सारी चीज बांस का है। ये देखिए फ्रूट बास्केट है। हाँ, फ्रूट बास्केट है जिसमें आप फल फ्रूट जो मर्जी आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं। बाकी दीवार के लिए भी काफी आइटम। बहुत खूबसूरत है आपका वाकई शॉप। सेल कैसी हो रही है? सेल अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहा जाए कि हुनर हाट की पहले नंबर की दुकान है। तो हम लगातार आपको हुनर हाट से रूबरू करा रहे हैं। ऐसा एक दिन में तो शायद मैं लगता है हुनर हाट को मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ और रंग दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि हुनर हाट के और कैसे कैसे रंग हैं, किस तरह से लोगों का जो हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है वो भी देख सकते हैं। और मैंने जिस तरह से बात की तो कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामपुर के ही लोग हैं ये, बल्कि आसपास के ज़िलों के आए हुए लोग हैं। बल्कि जिनसे बात हो रही थी वो खुद मुरादाबाद से आए हुए थे। तो ये हुनर हाट अपने आप में वाकई जो हुनरमंद हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनको तरजीह दी है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उन हुनरमंद लोगों को देश के बढ़ावा देने के लिए सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नकवी साहब ने जिस तरह से जो कदम उठाया और ख़ास तौर से रामपुर में इस हुनर हाट का आयोजन कराया, वो अपने आप में जो है काबिल तारीफ़ है और उनको इसका सपोर्ट मिल रहा है इस सब चीज़ों से। तो अभी आपको मैंने ये मंज़र दिखाया, अब मैं किसी और साइड में चलूँगा, कुछ और ज़रूर आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये आखिर मेरा ये वीडियो का है, मेरा गांव मेरा देश। आगे हम फिर और कहीं चलेंगे, किसी और सेगमेंट में चलेंगे, और भी अलग अलग स्टेट की शॉप हैं उनको भी हम दिखाएंगे। बहुत अलग तरह के यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो और ख़ास बात ये कि पूरा शहर मुझे लगता है एक तरह से उमड़ा हुआ है। वो कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या डेट बढ़ेगी? जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये अभी 25 तारीख तक ही है। अब ये आगे ऑफिशियल्स को कुछ डिसीज़न लेना है, कुछ ऐसा होगा, ये तो ऑफिशियल्स ही बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, आपको पता करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वैसे 25 तारीख तक, सिर्फ 25 तारीख तक ही ये जो है हुनर हाट है। और आप वो सामने देख सकते हैं कि इंडिया गेट आपको नज़र आता है। ये सेल्फ़ी पॉइंट है, लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पर। अपने आप में जो है वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर। लगातार बरेली दर्पण यहाँ के रंगों से आपको रूबरू करा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ के हुनर हाट के बारे में हम आपको दिखा पाएँ। फ़िलहाल हमारे इस वीडियो में हम इतना ही। थोड़ी देर के बाद हम कुछ और रंगों के साथ, कुछ और अलग अलग कुछ और शॉप्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। कुछ देर में हम फिर ज़रूर हाजिर होंगे और दूसरे सेगमेंट में चलेंगे। कुछ और शॉप्स अलग तरह की कुछ चीज़ों से हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग कहते हैं कि जो राज्यों से आए हुए जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर आपको देख पाएंगे। उनके जो हाथी कारीगरी है उसको आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ पर फर्नीचर है और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको मैं ज़रूर आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है इस वीडियो को काटने का, क्योंकि नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है और लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं बरेली दर्पण से। जब बरेली दर्पण से लोग जुड़ रहे हैं तो हमारी भी कोशिश यही है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम जो है इस वीडियो को लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स भी हमको बहुत चाहिए। कमेंट चाहिए हमको, साथ ही साथ जो है आपका जो है प्यार चाहिए। आप कमेंट करेंगे तभी। थैंक्स शमशेर अली कह रहे हैं, थैंक्स बरेली दर्पण। और चलिए, विश्वकर्मा वाटिका का हमने जिक्र किया था, यहाँ पर भी
जिस तरह से हुनरमंद लोगों ने अपना अपना जो है कुछ ऐसा से इंस्टॉल लगाए हुए हैं या अपने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, जैसे कि ये सूत काटने की मशीन है कहा जाए, वो जो है बर्तन बनाने का जो है चाक है। इसी तरह से मैंने आपको दिखाया था कि हाथ से बनाने के जो थे, जो कहा जाए हाथ से कपड़ा बुनने की ये मशीन हथकरघा जिसे कहा जाता है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आता है, जो आप पहले भी बरेली दर्पण पर देख चुके हैं। इस हथकरघा है और इसी से जो है जो कपड़ा बुना जाता है जो इस पर लगा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो यहाँ पर बरेली दर्पण पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शहर भर के लोग हैं, ख़ास तौर से मुझे लगता है इन लोगों से बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बरेली दर्पण के वो दर्शक हैं जो प्यार देते हैं। इनसे बात की जाए। माइक कोई भी एक पकड़ ले, अपने बारे में बताए सब लोग। अच्छा ये बताओ कहाँ से आए आप लोग? जी मंडोली से आए हैं हम। मंडोली से। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लगा हमें आपके यहाँ पे आकर, बहुत अच्छा लगा। कुछ खरीदा या सिर्फ ऐसे घूम ही रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल अभी तो आए हैं। एंट्री की है। अच्छा पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? नहीं सेकंड बार आए। सेकंड बार आ चुके हैं। सेकंड टाइम आए हैं आप यहाँ पर। अच्छा चलिए, आप लोग सब एक ही जगह से आए? हाँ जी सर, जी सर, ग्रुप है। अच्छा आपको सब बरेली दर्पण पर लाइव देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सबका धन्यवाद जी। और हम क्या कहेंगे, आप देखते रहिए ऐसे हम आप दिखाते। हम आपके को इन तस्वीरों से आगे भी हम रूबरू कराएंगे। मेला बहुत बड़ा है कहा जाए, हुनर हाट बहुत बड़ा है। एक बार में एक वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते, कुछ अलग अलग सेगमेंट में कुछ अलग अलग अंदाज में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है बरेली दर्पण यहाँ के रंगों से रूबरू कराए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।